फ्रेंड्स दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, बच्चे बड़े टेंशन में, सर फटाफट से केमिस्ट्री पूरी कराइए और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस भी लेके आइए। कब लाएंगे आप? मेरे भाई टेंशन ना लो, कोशिश पूरी है और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंच रही हैं सर। ठीक है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो काम है आपके पास। खाली पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, BD BSc पे जाके देख लेना। लेकिन मेरे भाई हम आपको 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप एक दिन पहले यह वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वो लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ते हो तो इस बात की गारंटी है आप पेपर में कम से कम अच्छा ठीक ठाक पेपर करके आ जाओगे, क्योंकि बार बार वही चीजें आती हैं। प्लस बहुत सा अभी इसका क्लासेस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने पहले जब पुराना सिलेबस नहीं हुआ करता था, सारे टॉपिक यही थे सर। ठीक है, हमने सारे के सारे टॉपिक बनाए थे, इंपॉर्टेंट वाले लेजर बना रखा था, गॉस लॉ सब बना रखी थी। तो हमने उन सारे टॉपिक्स को इकट्ठा कर लिया है। बस ये तब वो सेकंड ईयर होता था, अब ये सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर हो गया है सर। तो सारी चीजें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट आराम से देखिएगा, कॉमेंट भी पिन कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। चलिए शुरू करते हैं, और बाकी जितने और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम जल्द से जल्द बना भी देंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले जो पहली यूनिट है मेरे भाई, इसमें 4-5 टॉपिक जरूर हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए बहुत कायदे से। देखो भाई, आपको 3 लॉ है। देखो, एक तो है गॉस थ्योरम, ठीक है, दूसरा है बायो सेवर्ट्स वाला, और तीसरा है एम्पियर का परिपथीय नियम, से कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले तो डरना नहीं, क्योंकि जो कुछ आप 12th में पढ़ के आए हो लगभग सब कुछ वही है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो यूनिट नंबर 1 में मेरे भाई अगर आप हमसे कहोगे सर जी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो गॉस का जो लॉ है, और ये हमने वीडियो अपने पास है डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, वरना कमेंट पे वहां से देख सकते हैं, और उसके एप्लीकेशंस हम बना देंगे सर। ठीक है, उसी तरीके से डी बराबर, ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डी बराबर ई एप्सिलॉन 0 प्लस का पी। ठीक, पॉइंटिंग वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में ये रिलेशन है। बायो सेवर्ट लॉ ठीक ठाक है, आप पढ़ लें। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। हमने गॉस लॉ के साथ में एप्लीकेशन क्यों लिख रखा है, क्योंकि गॉस जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, लंबे सीधे तार के लिए पढ़ रखा सर, बेलन के लिए कि इसकी सहायता से कूलाम्स लॉ का फॉर्मेशन का निर्माण करना। ठीक है सर, तो इस तरीके से ये गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम आपको 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें पहले नंबर पे आप रखेंगे किसे? गॉस लॉ को। ठीक है, इस यूनिट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्रह्मास्त्र है वो गॉस लॉ है, बाकी तो जितने हैं वो लिखे ही हुए हैं सर। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपने पढ़ रखा है। एम्पियर की परिभाषा 12th में आपने पढ़ी होगी सर, ये वही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के तार हम लोग बनाया करते थे इस तरीके से, जब सेम डायरेक्शन होती थी तो अट्रैक्ट करते थे, अलग अलग डायरेक्शन होती थी रिपेल करते थे। ठीक, F/L बराबर μ0/4πI1I2 इस तरीके निकालते थे सर। तो वही है सर, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम इसे दूसरा क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, ये दो चीजें हैं, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पेपर में आ सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, ये भी ठीक ठाक ही है। ये टॉपिक्स आपके छूट ना जाए, अगर आप 4-5-6 दिन पहले देख रहे हो तो फिर तो ये जितने टॉपिक्स हम बता रहे हैं सबको ही पढ़ डालो। लेकिन अगर एक दिन पहले देख रहे हो तो जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा उन्हें छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली यूनिट में क्या है? गॉस लॉ है। इसमें कौन सा है? फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और दूसरे नंबर पे इसमें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल या स्केलर पोटेंशियल। इसमें दूसरे नंबर पे ये वाला डेरिवेशन डी बराबर ई एप्सिलॉन 0 प्लस का पी। ठीक है भाई, यूनिट नंबर 3 में काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने 10th क्लास में फैराडे के नियम पढ़ा दिए जाते हैं। दूसरी नियम इसका क्या? लेंज का नियम होता है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ मोस्ट वांटेड मेरे भाई, ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ ली है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सारी चीजें होती हैं, तो वही है सर। ठीक है, उसके बाद हिस्टेरेसिस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, हम आपको पढ़ा देंगे, आप टेंशन ना लें। हिस्टेरेसिस लॉज, ठीक है, स्किन इफेक्ट, ठीक है, और ये m बराबर √L1L2 कई बार पेपर में आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक ठाक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी ठीक ठाक है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, इन दोनों में से एक को m से लिखते हैं, एक को L से लिखते हैं, हेनरी इनका मात्रक होता है, दोनों में से एक पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैक्सवेल्स की जो इक्वेशंस हैं और इनका जो डेरिवेशन इंप्रूवमेंट है, जरूर पढ़ें, ब्रह्मास्त्र मेरे भाई।
मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन इंपॉर्टेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है वो कभी कभी पेपर में आ जाता है। सर अब हमें कैसे पता सर जी, हम तो पहली बार सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरे भाई ये टॉपिक इधर उधर कर दिए हैं, बाकी है तो वही 10 साल हो गए, 11 साल में यही देखते हुए कि कौन सी चीजें आ रही हैं कौन सी नहीं आ रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना हम कहेंगे नहीं, वरना यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा पढ़ के काम चला रहा है। तो इसलिए भैया मेरे भाई चक्कर में ना पड़ो, जो बता रहे हैं उसे देखो आराम से। बाकी कमेंट पिन कर दिया, जितनी वीडियोस मेरे पास पुरानी थी बनी हुई हमने बच्चों के लिए बनाई थी वो यहाँ पर है, और बाकी जो आपको जरूरत पड़ेगी कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे। यूनिट 4 में पॉइंटिंग वेक्टर 1, ठीक है। बाकी ये 2 डेरिवेशन है, आप देख लेना, हम इन्हें इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ मेरे भाई अगर आप इस यूनिट से कुछ देखना है तो C बराबर 1/√μ0 ε0, इसी से पहले ये वो, और हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इसे प्रूव कर रहे होंगे उसी के अगले स्टेप में ये बन जाएगा सर, ठीक है। डेल स्क्वायर H वेक्टर माइनस का μ0 ε0 डेल स्क्वायर H वेक्टर अपॉन डेल T बराबर 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में पॉइंटिंग वेक्टर आपको देखना है, ठीक ठाक है सर, ठीक है। यहां से सर देखिए यूनिट नंबर 5 में कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस ऑफ लाइट की जो व्यतिकरण जिसे हम लोग कहा करते थे, तो व्यतिकरण की कंडीशंस क्या है, इसके लिए डेरिवेशंस होता था। 2 तरंगें आपस में मिलती हैं तो या तो उनका जो क्या बोलते हैं उसे एम्पलीट्यूड यानी आयाम बढ़ जाता है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, घट जाता है तो विनाशी व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस कहते हैं। फ्रेनल्स बाईप्रिज्म में आपने फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक पढ़ रखा है कि नॉर्मल और एक बीच में पट्टी रख के 12th क्लास में पढ़ा, फ्रिंज विड्थ वाला वही है सर, ठीक है। न्यूटन्स रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। न्यूटन्स रिंग आपको इस कॉलेज में प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, न्यूटन्स रिंग। और इन दोनों में से पेपर में एक आएगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर, इन दोनों में से एक आएगा मेरे भाई। 3-4 क्वेश्चन ऊपर होगा तो 5वां 6ठा इसे लिख लो। पहले तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये माइकलसन और फेबरी पैरोट, इनमें से एक आ ही जाएगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ना है। और ये सब नीचे बना रखे हैं हमने सर, ठीक है। हाफ पीरियड जोन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखना भूल गए लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जोन प्लेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर या तो ग्रेटिंग की आ जाएगी या फिर टेलीस्कोप की आ जाएगी, दोनों में से जिसकी आ जाए वो आपको करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजॉल्विंग पावर आ जाती है। अगली यूनिट में निकोल प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डबल रिफ्लेक्शन है, बेबिनेट कंपनसेटर है, ऑप्टिकल रोटेशन है, बाइकॉट्स पोलरीमीटर है, ब्रूस्टर लॉ आप पढ़ लें सर, ठीक है, पेपर में आ सकता है। IP + R बराबर 90 डिग्री, N बराबर 10 IP होता है। शायद आप जब 12th में होंगे तो उस समय पे जो है IP + R बराबर 90 डिग्री, जब आप 12th में होंगे उस समय में शायद आपके में कोरोना के चलते सिलेबस कम हो गया था, वरना ये सारी चीजें पहले 12th में हुआ करती थी। पढ़ा देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रूस्टर्स लॉ सर, ठीक है। और आखिरी जो एक यूनिट है मेरे भाई वो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 3 ही चीजें हैं मेरे भाई, बल्कि 3 नहीं 4 हैं। एक तो रूबी लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है और आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हैं। तीनों में से किस्मत चल जाती तो कभी कभी 2 लॉन्ग आ जाते हैं मेरे भाई, बता रहा, छोड़ने की गलती ना करना। इतना तो अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा यहां तक वीडियो देखने के बाद कि कौन कौन सी चीजें बार बार आ रही हैं। तो इनमें से तीनों में से कभी कभी 2 लॉन्ग आ जाते हैं, और अगर 2 लॉन्ग आ गए तो मेरे भाई 75 में 30 नंबर के सिर्फ लॉन्ग हो पास हो गए। यानी ये अकेली यूनिट आपको, लेजर के यूजेस वगैरह भी होते हैं, वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। तो लेजर एक अकेली यूनिट है जो आपको अकेले दम पे पास करा सकती है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी वीडियोस मेरे पास रिकॉर्डेड थी ये मत समझ लेना पुरानी है, वो सब काम की है, ब्रह्मास्त्र टॉपिक तो यही है मेरे भाई। तो अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लस कमेंट पिन कर दिया है, देखना उन्हें शुरू कर दिए। जितने भी इसमें टॉपिक्स मेरे पास थे हमने बना दिए हैं, बाकी भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKD BSc जाके सर्च कर लीजिएगा। बस दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ना है। फिर मिलते हैं। और बाकी जिस नाम से चैनल है उसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, चाहे तो आप जाके BDKD सर्च कर लीजिए, फ्री चैट सपोर्ट है। इतनी ज्यादा रिप्लाई तो नहीं कर पाते हैं लेकिन हाँ कोशिश करते हैं ज्यादातर रिप्लाई करने की। चलिए सर फिर मिलते हैं, थैंक यू।